चलो भाई, सभी लोग आ जाओ और बताओ क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा, हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, जहां पर हम लोग सारे ही टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हमारा लास्ट चैप्टर बाकी है नंबर सिस्टम, और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। टाइप 1 का ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ट्राई करो और बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा। एक्चुअल में जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि अगर हमें रेंट निकालना हो, जो किराया होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की संख्या के, नंबर ऑफ एनिमल मल्टीप्लाई टाइम। बस इसी का हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब है क्या, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको बैठा दे रहा है, इस चीज को यहाँ पे लिख देना। ठीक है, कि रेंट बराबर, यानी ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एनिमल इनटू टाइम। और इसके बाद देखो, कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी ने एक खेत किराए पर लिया। ए ने 21 घोड़े 6 महीने के लिए, तो भैया इसको कर लो, 21 और से 6 महीने के लिए, तो एनिमल का गुणा करवा देंगे टाइम में, तो क्या मिलेगा कि कितना किराया देना होगा। और इसने क्या किया कि 15 गाय 2 महीने के लिए, तो उसने दो मतलब घोड़े भी रखे हैं और गाय भी रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 काऊ है 2 महीने के लिए, तो कुल मिला के इतना रेंट देना पड़ेगा। ये रेंट किसका है, ए का। अब बात करते हैं बी के रेंट की। तो बी ने क्या किया कि 15 गाय रखी है 6 महीने के लिए, तो 15 काऊ रखी है 6 महीने के लिए, और 40 भेड़ें रखी हैं 7.5 महीने के लिए। 40 भेड़ रखी है 7.5 महीने के लिए। तो ये ए का रेंट है, ये बी का रेंट। अगर दोनों का रेंट में रेशियो ले ले तो आपके पास क्या आएगा, ये ऊपर ए का रेंट है, नीचे बी का रेंट है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप इसे कट करोगे तो बहुत आसानी से कट कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि किससे कट कर दिया जाए, कट कर लो यहाँ 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 6 कैंसिल करने के ये 2 कम कर दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से 3 हटा दो, तो यहाँ से ये बचेगा। ठीक, इसके बाद क्या कम कर सकते हो, यहाँ से इसको भी काटो पहले तो, 6, तो 6 हटाना है तो कैसे हटाएंगे, यानी 2 इससे हटा लो तो 20 हो जाएगा, और इससे हटा लो 3, तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हटेगा, और कुछ हटेगा नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। हालांकि एक सेकंड रुक जाओ, इसको अभी काटने से बेहतर है कि आप इसकी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि अभी इसमें क्या है ना, यहाँ हॉर्स है, काऊ है, ये बच जाएगा, तो आगे रिलेशन भी दिया होगा इसका। कह रहा कि यदि 3 घोड़े, 3 जो घोड़े हैं, 3 जो हॉर्स है वो 5 गायों के बराबर है, और फिर कह रहा है कि 6 गायें 10 भेड़ों के बराबर है, जो 6 गाय हैं वो 10 भेड़ों के बराबर। तो किराया कितना, इस पे एक्चुअली यहाँ पे नीचे छुपा हुआ है, तो यहाँ पे देख लो। तो कह रहा है कि व्हाट पोर्शन ऑफ द रेंट शुड ए कवर, यानी ए को कितना रेंट देना होगा, ये पता पूछ रहा है आपसे। कोई बात नहीं बेटा, तो यहाँ से आप देखोगे कि पूरा एक उस पर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या तो काऊ में या तो हॉर्स में। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, सी दोनों जगह है, तो यानी काऊ दोनों जगह, तो एक काम करते हैं काऊ को सब यानी पूरे को काऊ में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ 21 हॉर्स है, तो यहाँ पे 21 बनाना, तो क्या बना दे, 7 त्रिका 21, और यहाँ से 7 हो जाएगा, तो यहाँ से 21 हॉर्स की वैल्यू आ जाएगी 65 35, तो यानी इसको हम लिख पाएंगे 35 काऊ इंटू 6 प्लस 15 काऊ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ से 15 काऊ है और यहाँ से, ठीक, और प्लस।
अब यहाँ पे जो 40 भेड़ थी, तो भेड़ वाले में देख लो, तो इसको 40 करना हो तो क्या करें, 4 से गुणा कर दें, इधर 4 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 काऊ, यानी 24 काऊ 7.5 महीने के लिए। अब इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि अब काऊ काऊ सबसे, यानी जो सी वाला पार्ट है वो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक काम करो, 6 गैप कर दो, 6 गैप कर दो, 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ से 2 काम कम करो, यहाँ से 3, ठीक है, तो यहाँ से 5 बच जाएगा। अब यहाँ से 5 से कट कर लो, तो 5 से काटेंगे तो ये 5 कवर हो जाएगा, 65 35 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, इसे 5 से करेंगे तो 15 75 यानी कि 1.5 हो जाएगा। अब इसे आगे और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, बाकी देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से बचा 7 और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1, ठीक है, तो यानी 7 और 1 क्या आ गया, 8 आ गया। नीचे वाले से क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, 15 चौको 60 यानी 6 आ जाएगा, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 9, यानी 8/9 जी आपके पास रेंट आया है। ये ए का रेंट है, ये बी का रेंट है, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा कि व्हाट पोर्शन ऑफ द रेंट शुड बी ए कवर, यानी जितना भी रेंट था उसमें से ए का पार्ट कितना है। तो टोटल रेंट कितना है आपके पास, तो टोटल रेंट आपके पास है 17, और 17 में से ए को कितना देना है, ये, तो यानी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 8/17। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई। अब चलते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। ट्राई करो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए ने 16 गायों को 3 महीने के लिए, भैया 16 गायों को 3 महीने के लिए, 16 काऊ है 3 मंथ के लिए, और 20 भेड़े हैं 4 महीने के लिए, 20 भेड़ हैं 4 महीने के लिए। तो टोटल कितना रेंट हो गया, ये ए का टोटल रेंट हो गया। अब उसने बी के बारे में क्या बोला है, बी के पास 30 भेड़े हैं, 30 भेड़े हैं और 6 महीने के लिए। इसके बाद उसने क्या बोला है कि यदि 4 गायें 8, अच्छा इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया। ये बी का है, बी के बारे में दिया है कि 30 भेड़े थी 6 महीने के लिए। अब उसने कह रहे कि बोला है कि 4 गाय 8 भेड़ के बराबर है, तो किराए में ए का हिस्सा क्या होगा। तो एक काम करते हैं, या तो सब भेड़ भेड़ बना लो या तो काऊ काऊ बना लो। तो भेड़ बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ भी भेड़ में और यहाँ पे भी है, तो यहाँ वाले काऊ को चेंज कर लो। तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे और यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा ना ये चीज। तो 16 काऊ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 चौको 32, यानी यहाँ पे 32 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 32 भेड़, ठीक है, इंटू 3, और यहाँ से आ जाएगा 20 भेड़ इंटू 4, और यहाँ से 30 वी। और एक चीज बता दें, आप जब इसको कन्वर्ट कर रहे होते हो ना, तो अब ये पहली बार कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे फिर ये लिखने की नीड नहीं होती कि भेड़ बी बार में लिखो, क्योंकि कॉमन लेके कट जाता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लो आप। तो इसे एक काम करते हैं, किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये, इसे सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 16 थे 48, और 48 यहाँ से आ गया, ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 40, ठीक, और यहाँ से आ जाएगा, गुणा कर लो इसको, ये आ जाएगा 90। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ये, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 88/90। इसे अभी काटना चाहे तो काट सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 44/45। तो यानी आपका जो ऊपर वाला ये ए आया है, नीचे वाला है बी आया है। आपसे पूछा है कि तो किराए में से, यानी जितना टोटल किराया है उसमें ए का हिस्सा कितना है। तो टोटल किराया आपके पास कितना है, टोटल ए का 44 है, बी का 45 है, टोटल किराया कितना आएगा, टोटल किराया तो 89 है, और 89 में से ए का पूछा है आपसे, तो 44 ठीक है 89। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों से पता क्या हो सकता है, वो यहां तक निकाल ले और ये चीज ना सॉल्व कर पाए, कि उसने टोटल किराए में ए का हिस्सा पूछा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही हो, काफी सारे इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर, ट्राई करो इसे और बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा।
कह रहा है कि ए और बी एक किराए के खेत को साझा करते हैं। ए ने 20 घोड़े 5 महीने के लिए, ए ने क्या किया, 20 घोड़े 5 महीने के लिए उपयोग किया, जबकि बी ने क्या किया, बी ने किया 30 गाय 4 महीने के लिए और 45 भेड़े 5 महीने के लिए। ये ए का किराया हो गया, ये बी का किराया, जितना यूज करेंगे उतना किराया देना पड़ेगा। फिर आगे उसने बोला है कि यदि 2 घोड़े 5 गाय के बराबर है और 3 गाय 9 भेड़ों के बराबर है, 3 गाय 9 भेड़ों के बराबर, तो हमको ये चीज चेंज करनी है। अब बताओ चेंज करना किस पे आसान है? अगर हम चाहें तो हम किस पे चेंज करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, तो गाय में चेंज कर लेते पूरे को। तो गाय में चेंज करेंगे तो ये बी यहाँ पे अगर हम 10 से गुणा करवा दें और यहाँ से 10 से गुणा करवा दें तो 20 हॉर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 50 काऊ, यानी कि 50 काऊ आ जाएंगे यहाँ पे इंटू 5। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ से आपको बटे में क्या करना होगा, यहाँ से 30 काऊ तो दी थी आपके पास, ये 4 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या है, भेड़ है, तो यहाँ पे भेड़ कितनी है, 45 है, तो इसको 45 बना लो, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर लो, तो 45 भेड़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 या 15 गाय और इंटू 5। तो काऊ काऊ कॉमन लेके कट जाएगा सी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो 5 से कट कर लेते हैं, 5 से 5 30, 5 से कटेंगे तो कट जाएगा। और किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं क्या, नहीं काट पाएंगे 3 से, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 50 और यहाँ से आ जाएगा 6 चौको 24, तो 24 ये हो गया, 15 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 39, तो 50 बटे 39। बताओ भाई क्या इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? और फिर कहा है कि किराए में से ए का हिस्सा बता दो, तो टोटल किराया कितना है, टोटल किराया है 89 और उसमें से ए का कितना है 50, तो ऊपर वाला है ना ए, नीचे वाला बी है, तो आपके पास 50 बटे 89 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। हालांकि ये रियलिटी में देखा जाए तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, हमने इसको पार्टनरशिप में करवाया था। अब बता दो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी एक साथ एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए के पास 4 महीने के लिए 18 घोड़े, 18 हॉर्स है 4 महीने के लिए, और बी के पास कह रहा है कि 24 गाय है 6 महीने के लिए। अब बी लिखना है तो नीचे लिख लो, 24 गाय है 6 महीने के लिए और 36 भेड़ है 4 महीने के लिए, ये बी के लिए है। तो ए को किराया ऊपर वाला, बी का किराया नीचे वाला। तो और यह रिलेशन दिया है कि 3 हॉर्स 6 काऊ के इक्वल है और 4 गाय यहाँ बोला है, ठीक है, कि 4 गाय 8 भेड़ के बराबर। बस बेटा इसे सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो किस में कन्वर्ट कर लें, तो काऊ में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है, तो काऊ में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे हमको 18 एच की वैल्यू चाहिए, तो 6 तिरका 18, तो 6 यहाँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36, यानी 36 एच, एक सेकेंड सॉरी 36 किस में कन्वर्ट कर लिया, सी में, गाय में इंटू 4। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, तो यहाँ तो लिखा ही है गाय में, तो कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा है 36 बी, तो आपको 36 बी करना है, तो एक काम करो इसको काट दो, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, 36 बी करना, तो 18 दूनी 36 और यहाँ से 18 से गुणा करवा दो, तो यानी 18 बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 सी, तो 18 सी इंटू 4। बस बेटा सॉल्व कर लो, सी कॉमन लेके कट जाएगा, आप चाहो तो काट लो। किससे काट दिया जाए, 12 से काट दिया जाए, 12 3 36, 12 दूनी 24, अब 12 से काटेंगे तो 6 और चाहिए 2 चाहिए, 6 से काटो 6 तिरका 18 और 2 निकाल दो इससे, ठीक। अब यहाँ से और भी कट जाएगा तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ काट सकते हैं, 3 काट सकते हैं, तो यहाँ से 3 कट गया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3 दूनी 6, तो ऊपर से क्या बचा, ऊपर से केवल बचा 2, ठीक है।
नीचे से क्या बचा, यहाँ बचा 2 और यहाँ से बचा 1 यानी कि 3। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि अगर हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है ए को कितना किराया देना पड़ा। तो टोटल किराया कितना था 5 और 5 में से ए को कितना देना पड़ा 2 यानी 2/5। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट वाला आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा और फिर क्या धीरे धीरे आप ये लिखना बंद कर दोगे, आप ऑटोमेटिक पहले से करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब चलते हम लोग थोड़ा सा और आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसे ट्राई करो और बताओ कि क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि एक टंकी 3/5 पानी से भरी हुई है। एक टंकी है जिसमें वाटर है 3/5। यदि 20 लीटर पानी डाला जाए तो यह 7/10 हो जाती है, यानी ये 7/10 भर जाती है। बताओ भाई इसमें क्या कोई दिक्कत परेशानी है क्या? तो टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी? तो एक काम करो, आप लोग टंकी की जो क्षमता है ना वो मान लो, ठीक है, या फिर ये वाली वैल्यू हटा लो नीचे से। तो हमने टंकी की पूरी क्षमता मान ली कि मान लेते हैं कि इनसे कटने वाला नंबर तो क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो यानी पूरी क्षमता मान ली 10, यानी 10 में से कितना भरा है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 यानी कि 6 भरा है। और यहाँ से 10 में से कितना, अब कितना भर गया है, तो अब भर गया है 7। तो यानी पहले भरी थी 6 अब भर गई 7। तो कितना एक्स्ट्रा भर गई है 1, जबकि एक्स्ट्रा पानी कितना मिलाया 20। तो 1 की वैल्यू 20 है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि भैया स्टार्टिंग में कितनी थी, बताओ भाई कितनी थी 10 थी। तो आपसे 10 की वैल्यू पूछी है तो आप क्या बताओगे 200। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ऑप्शन नंबर बी। चला जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई करो इसे। कह रहा है एक केक बनाने की विधि में 2 कप मिल्क, भैया क्या चाहिए 2 कप मिल्क चाहिए और 3 कप मैदा चाहिए। ठीक है, 3 कप क्या चाहिए, चलो मान लो मैदा चाहिए। ठीक, इस विधि से 12 कप मैदा से केक बनाया गया है। तो भैया 12 कप मैदा लगा है, तो अगर ये 12 कप मैदा लगा है तो अगर हम इससे गुणा कर ले 4 से तो 12 कप हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जरा बताओ। 12 कप मैदा हो जाएगा। तो अगर इसे 4 से गुणा किया है तो ये भी इतने इसी रेशियो में आगे बढ़ेगा 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 कप मिल्क हो जाएगा। पूछा गया है कितने कप दूध की आवश्यकता होगी, यही हमसे पूछा है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। चलो ट्राई करो इसे। कह रहा है कि रस्सी को 2 टुकड़ों में काटा गया। पहला टुकड़ा कुल लंबाई का 3/5 है। पहला जो टुकड़ा है कुल लंबाई का 3/5, तो दूसरा टुकड़ा 12 मीटर लंबा है। तो भैया अगर एक टुकड़ा इतने का है तो दूसरा टुकड़ा कितने का हो जाएगा 2/5 का। ठीक है, और उसने दूसरा टुकड़ा दिया है कितना लंबा है 12 मीटर का। ठीक है, तो रस्सी की मूल लंबाई क्या होगी, तो हमें 1 बराबर चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है 1 हो जाता है ना। तो यहाँ से 1 बराबर हमको चाहिए, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 पंचे 30। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 3/5 हिस्सा दिया था पहला टुकड़ा, तो मान लो कि जो टोटल टुकड़ा था वो 5 ही था, 5 में से ये निकल गया तो टुकड़ा कितना बचा 3। तो अगर इस पे 3 है तो बाकी टुकड़ा कितना बचा होगा 2, ये तो बचा होगा 2। ठीक है, तो इनका जो ये वाला टुकड़ा बचा इसकी वैल्यू दी है 12। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी है आपको 12 दी है ना इसकी वैल्यू। जो दूसरा टुकड़ा है ठीक है वो 12 मीटर लंबा है। ठीक, तो यहां से 3 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ एक मिनट तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और हमने माना कितना है 5 टोटल। तो 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 इधर गुणा करवा दो 5 इधर करवा दो, तब भी क्या गया 30। दोनों तरीके से में कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई करो इसे और बताओ कि क्या आंसर आएगा। एट ट्राई करो और बताओ क्या आंसर होगा। कह रहा है कि एक लॉजिस्टिक कंपनी पहले 80 किलोमीटर के लिए 15 रुपया प्रति किलोमीटर, यानी अस मान लेते हैं कि यहां से यहां तक, ठीक है, 15 रुपया है, 80 किलोमीटर 15 ग्रेड से लगाया तो कितना पैसा लगा होगा, 1200, 15 ठीक। और उसके बाद 12.5 रुपया प्रति किलोमीटर चार्ज करती है, मतलब 80 तक जाएंगे तो 15 रुपया चार्ज करेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाएंगे तो फिर 12.5 रुपया चार्ज करेंगे। और एक माल, ठीक है, 132.5 किलोमीटर ले जाया गया, भैया कितना एक्स्ट्रा ले जाया गया, तो अभी आपके पास 80 यहां पे निकला था तो ज्यादा ले गया, 80 के ऊपर वाला कितना बच गया, 52.5, हाँ या ना, इतने किलोमीटर। लेकिन अब जो इसका चार्ज है वो है 12.5 रुपया। तो अगर इसे हम सॉल्व करने जाएं 12.5 को, इस चीज को पूरे को, तो यहां से सॉल्व करने से क्या आएगा, जरा सॉल्व करके बताओ। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चाहें तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिखा देंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इससे हटाएंगे तो क्या जाएगा नीचे 100, इसे कट कर लो, इसे कट करेंगे 5 से तो 25 से काटो तो 25 पंचे, अब 25 चौको 100, इसे 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 2500, ये आ जाएगा 125 और तो आ जाएगा 26/25/4, यानी 4 से भाग देंगे तो 6 चौको 24, 5 6 2 5, यानी आपके पास इसे सॉल्व करने पे आ गया आपके पास 656.25। बताओ भाई, क्या इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कह रहा है कि कुल लागत को प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा गया, प्राप्तकर्ता ने कितनी राशि दी, तो जरा बताओ कुल लागत कितनी आई, 1200 ये लगा था और बाकी ये लगा था, तो टोटल कितना लग गया 1200, ये यानी आ जाएगा ये 1856.25। अब इसको बांटना है 2:3 में, किस अनुपात में, ठीक है, हमसे पूछा किसका है, हमसे कह रहा है कि कुल लागत को प्रेषण और प्राप्तकर्ता, तो बाद वाला प्राप्तकर्ता है, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए, यानी ये एक्चुअली 5 की वैल्यू दी है, ये हम यहाँ कह लें कि हमको निकालना है, 5 की वैल्यू दी है, हमें 3 की चाहिए, तो इसका हम अगर 3/5 निकालेंगे तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। भैया 5 से कट कर लो, 5 से कट करने का तरीका है, तो आप चाहो तो 2 से यहाँ गुणा करा लो, 2 से यहाँ गुणा करवा लो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट आप लोग लगा देना, या तो चाहो तो कट कर लो, अगर कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो, कि 5 से कट कर लेते चलो, तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 3, तो 65 35, 5 1 5, ठीक है, और यहाँ से 5 दूनी 10, 55 25। बताओ भाई, क्या इतनी बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए। अब बेटा इसे 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, इधर हो गया, ठीक है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि 75 लास्ट में आएगा ना ये, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट वाला आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते बेटा हम लोग थोड़ा सा और आगे, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा कि एक व्यक्ति ने 4 सही 3/4, 4 सही 3/4, सॉरी 3/5 और इतना चावल खरीदा, इतने केजी चावल खरीदा, और दूसरे वाले ने 2 सही 7/8, इतने केजी का चावल खरीदा, खाना बनाने के लिए उपयोग किया, शेष चावल को उसने 3 थैलों में बराबर बराबर बांट दिया, तो प्रत्येक थैले में कितना चावल डाला, ये हमको निकालना है, ठीक है, कि भैया जो शेष चावल है उसको 3 में डिवाइड कर दिया। बताओ भाई,
समझाते हैं क्या है। कह रहा है कि जो ये वाला चावल है, ठीक है, ये तो खरीदा है उसने और इतना उसने यूज कर लिया है, इतना उसने यूज कर लिया है। तो आप एक काम करो, इसमें इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा दो, तो जो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इसको क्या किया है कि जो बचेगा रिमेनिंग, यही रिमेनिंग बचेगा, इसको 3 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसका डेटा ऐसे दिया है कि आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही होगी। अब याद करो, हमने सिंप्लीफिकेशन में कुछ आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को पॉइंट में लिख सकते हैं। देखो हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। बाकी ना समझ में आए तो लोग सिंप्लीफिकेशन जाके वापस से चेक करें। इसको लिख पाएंगे 4 पॉइंट, अब ये कितना होता है 3/4 परसेंटेज में होता है 60%, 2 अंक के बाद पॉइंट तो 6 हो जाएगा, यानी 4.6, ठीक है, 0। ये इतना केजी खरीदा था, ठीक है, और उसने यूज कितना कर लिया, ये यूज कर लिया, तो 2 पॉइंट, और ये 7/8 क्या होता है, 7/8 होता है 87 दशमलव, यानी 87.5% होता है। तो हमको 2 अंक के बाद पॉइंट किसका आना होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 875। बताओ भाई, ये चीज हमने लिखनी आपको सिखाई थी। तो यानी इतना खरीदा, इतना यूज कर लिया, तो बचा कितना, तो अब क्या करोगे, इस पे लेस घटाओगे, तो यहां से घटाने से क्या आ जाएगा, जब इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा 1.725, ठीक है। और अब जो बचा है, रिमेनिंग बचा है, इसको बेटा 3 बराबर 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 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो भैया 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक बार तो जाएगा नहीं, तो 3 पचे 15, 3 7 21 और 3 पचे 15। तो आपके पास आया कि प्रत्येक के पास इतना रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आंसर क्या होगा, सर आंसर पॉइंट में तो है नहीं, लेकिन एक चीज जरा ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो कि बेटा ये 0.5 यानी आधा के आसपास होगा और आधा से थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर आधा से ज्यादा होना होता भाई, अगर ये 20 है तो इसको 10 से ज्यादा होना होता, तभी ये आंसर आधा से ज्यादा आता। तो ये आंसर तो है नहीं, और ऐसे ही ये भी आंसर नहीं है, तो बहुत छोटा है आधे से, ठीक है। अब ये आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो 40 का आधा 20 होगा, लेकिन 20 से थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी नहीं आधा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट वाला आंसर होगा। अगर आप इसे देखो बनाया नहीं जाता कि हम बनाने चले जाएं फ्रैक्शन में, चाहो तो बना भी सकते हो फ्रैक्शन में कि 0.57 है, इसको हटाएंगे तो बट्टे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से काटने का तरीका हो तो लास्ट के 2 छोड़ के 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 को 20 और यहाँ पे 3, 20 3 कितना हो जाएगा 23, और इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 40। तो इस तरह भी कर सकते हैं काट करके भी। अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि व्यक्ति प्रतिमाह 60,000 रुपया कमाता है, वह आवश्यक वस्तुओं पर 3/5, ठीक है, अब किराए पर 1/4 खर्च कर देता है। तो भैया इसको बोलते हैं 60%, इसको बोलते हैं 25%। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, टोटल 85% खर्चा हो गया। और शेष बचाता है कितना, तो शेष भैया हर चीज होती कितनी है, हर चीज होती है अपने में 100%, तो 15% उसने बचाया होगा। तो कह रहा है कि उसकी बचत कितनी होगी, भैया 60,000 में से केवल 15% ही उसने बचाया, तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है। अब 15 छका 120, इस क्या बोल रहे हैं, 15 छका 90, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए राइट वाला आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई करो क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई किया जाए। कह रहा है कि एक किसान अपनी जमीन का 2/3 भाग गेहूं के लिए और 0.125, ठीक है, चावल के लिए उपयोग किया। किसान कितना भाग अप्रयुक्त रहा, यानी कितना यूज नहीं किया उसको बताना। तो 2/3 यूज कर लिया गेहूं के लिए, चावल के लिए यूज किया, तो इसको बेटा क्या लिखते हैं, ये 1/8 एक्चुअल में। और यही चीज हमने आपको सिखाई थी कि अभी जो फ्रैक्शंस पूछे गए हैं 2025 में, वो बहुत मतलब परसेंटेज, फ्रैक्शन, ठीक है, और डेसिमल, इन तीनों का कॉम्पोजिशन पूछा गया है। हम लोग ज्यादातर इसको स्किप कर देते हैं। हमने आपको समझाया था, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा है
हमने जैसे बताया था कि 1/2 को क्या बोलते हैं 50%, लेकिन यही डेसिमल में लिखना हो तो यहाँ बस 2 अंक के बाद पॉइंट खिसका दो, ठीक है। ये ऐसे 1/3 है आपके पास, तो इसको 33.33% कहते हैं। तो अगर इसको केवल डेसिमल में लिखना होता तो 0.3333%। जैसे 1/4 है तो इसको लिखना था तो 25% है, लेकिन अगर केवल डेसिमल में लिखना होता 1/4 को कि दशमलव में क्या आएगा कन्वर्ट करके, तो यह आता 0.25, ठीक है। यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ परसेंटेज लगा दिया क्या जी, यानी कुछ भी नहीं आएगा। और अगर यहाँ मान लो लिखना है 1/5, तो 1/5 होता है 20%, तो यहाँ से क्या आएगा 0.20। ऐसे 1/6 होता है तो क्या होता है आपके पास, ये होता है 16.67%, तो ये आता 0.16667, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास हो जाता 1/8, तो ये 1/8 क्या होता है 12.5%, तो इसको चेंज करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट खिसकेगा तो 0.125 ये आता। और इसीलिए हमको देखते ही पता चल गया कि इसकी वैल्यू 1/8 होगी। और ये चीज़ हमने सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझाई कि इसका काफ़ी यूज़ किया है और आगे भी यूज़ करेगा। ये थोड़ा नए तरीके से पूछा है उसने, यानी उसने ऐसी वैल्यू दी है जो कि परसेंटेज वाली वैल्यू से मैच कर रही है। तो यानी 3/2/3 यूज़ कर लिया, 1/8 यूज़ कर लिया, तो टोटल ज़मीन मान लो 8 3 24 की टोटल ज़मीन 24 है। तो इस 24 में से यहाँ से क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, और इस 24 में से 8 3 24 यानी 3। तो कितना यूज़ कर ली गई, टोटल यूज़ कितनी गई 19, और बची कितनी 24 में से 19 यूज़ कर ली गई, तो 5 भी रिमेनिंग है। तो कह रहा है कितना बचेगा, तो 24 में से 5 बचेगा, तो 5/24 आपके पास ये आंसर हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इन चीज़ों में जितना कमांड होगी करने में उतना दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करके बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। 12 ट्राई करके बताओ क्या आंसर होगा। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 1.5 से गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। बहुत सारे बच्चे एक्चुअल में क्या है यहाँ सिली मिस्टेक किए होंगे, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या पूछा है, होल नंबर पूछा है, पूर्ण वर्ग नहीं पूछा है। और जल्दबाजी में यहाँ वो लोग पूर्ण वर्ग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो ढंग से पढ़ना सीखो कि पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक। अब 1.5 से गुणा करना है हमको। अगर हम 1.5 से गुणा करना है, और एक चीज और याद रखो सबसे छोटी भी निकाल ली हमको, तो यहाँ से 1.5 तो ये पूर्ण संख्या तो आई नहीं, यानी पूर्ण संख्या नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है ना पॉइंट में हो सकती है। 1.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 4.5, तो ये भी आंसर नहीं है, ये पूर्ण संख्या तो है, ये हो सकता है आंसर। ये 1.5 से करेंगे तो 15 चौको 60 यानी 6। तो एक्चुअल में पूर्ण संख्या ये भी है, पूर्ण संख्या ये भी है, लेकिन हमको बतानी है सबसे छोटी वाली, तो सबसे छोटी वाली 3 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको बताना है सबसे छोटा। क्वेश्चन नंबर 13, ट्राई करो 13 और बताओ कि क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/2 से 0.6 अधिक है। बेटा ये 75% लिखा है, ये 50% लिखा है, और इनका अंतर दिया है, कह रहा है कि 0.6, तो वह संख्या क्या होगी। तो बेटा एक्चुअल में ये 25% आएगा ना इनका अंतर, और इसकी वैल्यू क्या दी है ये, तो हमको वो संख्या क्या होगी, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 4 से इधर गुणा 4 से इधर गुणा, तो 6 चौको 24 2.4। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलो ट्राई करो, 14 ट्राई किया जाए। कह रहा है कि एक जार 3/5 घोल से भरा है, ठीक, और 3.2 लीटर घोल डालने के बाद ये 7/8 भर जाता है। तो एक्चुअल में 3/5 था, ठीक है, लेकिन अगर इस पे हमने डाल दिया 7/8, यानी कि अगर इस पे ये वाला हमने ऐड कर दिया प्लस 3.2, तो हमारे पास 7/8 हो जाता है।
तो जार की कुल क्षमता क्या है, ठीक है। तो हमको टोटल क्षमता निकालनी है, दो तरीके हैं, आप चाहो, ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले से कर लो, चाहो तो परसेंटेज वाले से कर लो। अगर हम चाहें तो देखो 8 5 कितना होगा 40, तो हमने मान लिया कि टोटल क्षमता 40 है, तो 40 से गुणा कर लिया, 40 से यहाँ गुणा कर लिया, तो 40 का 3/4 3/5, तो 5 8 है 40, तो 8 3 का 24, यानी यहाँ 24 भरा था, और यहाँ से करेंगे तो 5 65 35, तो ये 35 भरा था। तो अब जरा बताओ, यहाँ ये 24 भरा था, ये 35 भरा था, ये कितना एक्स्ट्रा भर गया है, कितना हमने डाला जरा बता दो। तो यहाँ एक्स्ट्रा डाला हम लोगों ने कितना, 6 इस साइड हो गए यानी 11, और 11 की वैल्यू हो गई 3.2। 11 की वैल्यू क्या हो गई 3.2। हमको चाहिए कि इसकी 40 की वैल्यू, तो आप लोग 1 की वैल्यू निकालोगे तो 3.2/11, तो 40 निकालना है, 40 इधर गुणा कर लो, 40 से इधर गुणा कर लो, तो पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, 11 से भाग कर लो, तो ये 1 आएगा, 11 दशमलव कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट वाला आंसर हो जाएगा। और आप चाहें तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, दोनों से सेम ही समय लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर, चलो बताओ 15। कह रहा है रिबन का एक टुकड़ा 5.4 मीटर लंबा है और 0.9 मीटर लंबे टुकड़ों में काटा जाता है, कितने टुकड़े बनेंगे। लो भैया डिवाइड कर लो सीधे सीधे, अरे भैया 5.4 0.9 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितने बनेंगे 6, तो दूर से दिख रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक चक्कर में इतने किलोमीटर चलता है, तो 6 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने, 6 सही 3/4 है, ठीक है। इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे, तो कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट करो पहले तो, 6 चौको 24 और 3 27/4, ठीक है, यानी 27/4 घूमना होगा, ठीक है। चाहो तो कट भी कर सकते हो, कट कर दें क्या, ठीक है, चाहो तो ऐसे कर लो, इसको हटा लो, तो ये आ जाएगा 75 यानी बटे 100, 3/4, तो बस बेटा 27/4 चलाना था, अब 3/4 से डिवाइड करना है, तो इसको उल्टा कर देते हैं ना, इसको 4/3, पता है ना, या तो इसके देखो 27/4 करें, 3/4 करें, इससे अच्छा है कि इसको उल्टा करके गुणा करा दो यहाँ पे सीधे, ये हम सिखा रखा हमने, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 4, यहाँ से काटेंगे कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट वाला आंसर हो जाना चाहिए। बताओ भाई, क्या किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या, बताओ। अब आ जाओ और थोड़ा आगे, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एक बेलनाकार छड़ 1.6 मीटर लंबी है, इसे 3/5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काटा जाता है, कितने पूरे टुकड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा 1.6 और इसको भी 0.6 कहते हैं, क्योंकि ये 60% हो ना, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.6 कितने टुकड़े बन जाएंगे पूरे पूरे, तो ये कट जाएगा, तो 6 से जितनी बार बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो 6 दूनी 12, तो ये तो पूरे टुकड़े बनेंगे, बाकी तो पॉइंट में आया, तो 2 टुकड़े तो पूरे बनेंगे, और सब में देखो 3 पीस 3 पीस 3 पीस, बाकी बेटे लिखा, तो आगे हमें चेक ही नहीं करना, 2 टुकड़े पूरे बनेंगे और बाकी फ्रैक्शन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो फर्दर आगे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलो भाई 18 ट्राई करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि एक पैकेट में 6.4 किलोग्राम आटा है, दुकानदार इसे 4/5 किलोग्राम
प्रत्येक में पैक करता है। कितने ऐसे बैग पूरी तरह से भरे जा सकते हैं? भैया 6.4 kg है, ठीक है, और इसे भरना है 4/5, तो 4 नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। एक काम करो, इसको कट कर लो, तो ये आ जाएगा 16 चौको 64, 1.6। तो यहाँ से करेंगे 16 पंचे 80, ठीक है। तो एक अंक के बाद क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। तो यहाँ से आ जाएगा 8 kg, यानी 8 बैग भरने पड़ेंगे, केजी नहीं, 8 बैग भरने पड़ेंगे। बताओ भाई, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? इस पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर ध्यान से देखोगे ना, तो दूर से ऐसे भी दिख रहा था कि 6.4 है, और ये तो 80% होता है ना, तो 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तभी हमने बोला कि यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे वो भी फ्रैक्शन यूज करके आए थे, और परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल तीनों का कॉम्पोजिशन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, बताओ भाई। कह रहा है एक बड़ी जहाज 0.2 लीटर ईंधन प्रति किलोग्राम की खपत, प्रति किलोमीटर की खपत करती है, और एक छोटी जहाज है जो 0.15 लीटर प्रति किलोमीटर खपत करती है। भैया दोनों की खपत दी है, एक बड़ी जहाज है, एक छोटी जहाज है। बड़ी वाली की जो खपत दी है इसने, वो क्या बोला है, 0.2 है, और छोटी वाली की खपत है 0.15। ये इतने लीटर खपत दी हुई है, और कह रहा है कि बड़ी जहाज को 500, ये 500 किलोमीटर ले गए हैं तो इतना खर्चा आएगा। छोटी जहाज को 400 ले गए तो गुणा करवा दो तो इतना खर्चा आएगा। गुणा करवाएंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपके पास 100, और यहाँ से इसे काटेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 चौको 60। तो टोटल खर्चा कितना आ गया, मतलब टोटल कितने लीटर खर्चा हुआ? भैया टोटल 160 लीटर। ये लीटर में आएगा? अरे भैया ये पर लीटर था ना, ये खपत इतने लीटर किलोमीटर गए तो टोटल कितना लग गया, 100 लीटर लगा तेल यहाँ पे। और छोटे वाले जहाज से गए तो 60 लीटर लगा, तो कुल मिला के हमें 160 लीटर लगा है। अब कह रहा है कि जिसका भाव दिया है कि 110 रुपया प्रति लीटर की दर से है, तो भैया 160 वाला अगर 110 रुपया प्रति लीटर का रेट लगा दोगे तो 671, यानी इतने रुपए का क्या पड़ जाएगा, पेट्रोल, यानी कुल ईंधन की लागत क्या आएगी? ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब बेटा यहां से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 2, तो अब हम लोग ट्राई करेंगे टाइप 2। चलो चलो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन ट्राई किया जाए, और बताओ कि क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि एक माली पौधों को पंक्ति में व्यवस्थित करने के लिए एक वर्गाकार गठन बनाता है, लेकिन पता चलता है कि 15 पौधे शामिल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 15 पौधे नहीं शामिल होते हैं। यदि पौधों की कुल संख्या इतनी है, 3984 है, ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं? तो बेटा देखो है क्या कि जब भी हम वर्गाकार में पौधे लगाते हैं तो इधर भी सेम रो आएंगी और इधर भी सेम सेम आएगा। ये अगर इधर 4 है तो इधर भी मान लो, इधर मान लो 7 है तो इधर भी 7 आएगा। तो एक्चुअल रूल हमें क्या करना होता है, स्क्वायर की फॉर्म में लेना होता है। भाई इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, भुजा का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि जब भी वर्गाकार गठन किया जाता है और पौधे लगाने हो, और बराबर बराबर ही लगेंगे क्योंकि वर्गाकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई तो सेम होती है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि 15 पौधे नहीं यूज हुए हैं, तो 15 घटाने के बाद क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए। तो 15 घटा दो क्या आ जाएगा, जब 15 घटाने जाएंगे तो हमें पता चला ये आएगा 9, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा 3, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कि अब ये चीज जो बनेगी ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ये क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, और जिसका स्क्वायर बनेगा उतना ही एक रो में लगेगा। ठीक है, तो देखो किसका स्क्वायर बन रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये तो आंसर होगा ना, ये भी आंसर नहीं होगा, या तो ये आंसर या तो ये आंसर है। और हमको 50 तक तो अच्छे से याद है, अगर हम 50 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो 2500 होता है, तो 43 का तो बहुत ज्यादा है ये, तो ये भी नहीं आंसर होगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अरे भाई अगर हम 50 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो 2500 आएगा। ये तो 43 लिखा हुआ है, तो 43 का तो इससे कम आएगा, जबकि यहाँ पे ज्यादा लिखा है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा।
जब भी वर्गाकार मैदान में पौधे लगाएंगे तो वो स्क्वायर की फॉर्म में लगते हैं। स्क्वायर की फॉर्म मतलब वर्क करना पड़ता है। 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है उनके लास्ट में 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है और 8 नहीं आ सकता है। ये नंबर कभी नहीं आ सकते, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर नहीं आ सकते हैं। इसी वजह से बेटा यहाँ पे 8 आया, 8 आया, 8 आया, तीनों रॉन्ग हो गए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ट्राई करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि आप किसी संख्या के वर्ग को, ठीक है, 4052 से घटाते हैं, यानी 4052 से किसी संख्या के वर्ग, मान लीजिए संख्या x है, इसके वर्ग से घटा दो, तो परिणाम में 15 से गुणा करते हैं। परिणाम में यानी अच्छा बीजे घटाने के बाद परिणाम जो आता है उसमें 15 से गुणा करते हैं तो आपको 41,340 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है, यानी हमको x का मान फाइंड करना है। तो देखो अब यहां से अगर हम x का मान फाइंड करने जाएंगे तो काफी कैलकुलेशन है, हमें यहाँ भी काटना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। अब एक चीज जरा ध्यान सुनो, अगर हमें वो संख्या निकालनी है तो जो संख्या हमारी आएगी, ठीक है भाई, यहाँ हमें x चाहिए होगा तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं रूट लिया होगा, और रूट लिया होगा तो अगर इस फॉर्म में रूट लिया है तो यानी ये संख्या पूरी की पूरी निकली होगी। यानी इस बात से हम ये सीख पाए कि जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। सबसे पहली बात हमने क्या यहाँ से पता किया कि हमारे दिमाग में चला कि इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते हम, और अगर कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो हमने चेक किया कि क्या ये परफेक्ट आंसर दिया है कि नहीं दिया। तो हमने चेक कर लिया कि परफेक्ट आंसर दिया है, और यदि परफेक्ट आंसर दिया है तो हम यहाँ पे आराम से डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। अब बेटा हमको क्या करना होता है, यहाँ से 3 हटाना होता है। पहली बात तो 3 हटाओ तो यहाँ से आएगा 5, इसे 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, यहाँ से आएगा 3 7 21, 3 8 24, ये यानी 13,000, ठीक है, 780। बताओ क्या यहाँ पे किसी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप डिजिटल सम यूज कर सकते हो, तो ये 9 बन गया, यहाँ से आएगा 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 5, और यहाँ से निकालेंगे तो ये देखो ये आ गया 15, 3 18, तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया 1। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 5 चाहो तो इधर ले जाओ, जब 5 इधर ले जाओगे तो आप जानते हो, चलो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, हालांकि कि 1/5 आएगा तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कराना पड़ता है, तो नीचे का डिजिटल सम 1 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है, तो यानी यहाँ से आ गया 2, तो आप जानते हो कि माइनस का एक्स स्क्वायर ये 2 है, और यहाँ से भी आएगा 2, तो आप ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी। तो अब हमने आपसे क्या कहा है, यानी ds कितना निकल के आया 0, तो कभी ds 0 नहीं होता, जहां 0 है वहां क्या लिखना होता है 9। तो चेक कर लो किस ऑप्शन का ds 9 है, तो इसका तो भैया कितना है, इसका तो 1 है, इसका 9 है, इसका 8 है, इसका 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट वाला आंसर हो जाएगा। और ये हमने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतना नहीं बताना होता और डायरेक्ट पता चल जाता है ऊपर से, ठीक है। और क्यों लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने समझाया कि कैसे। भैया आप रट्टा थोड़ी ना मार सकते हो कि हम डिजिटल सम यहाँ पे यूज करेंगे, या हमको सपने आ रहे हैं कि यहाँ पे डिजिटल सम यूज करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना इसका। तो वही चीज हमने बताया कि डिजिटल सम लगाना अगर है और कैलकुलेशन तुमको आपको दिख जाए कि उटपटांग लिखी हुई है, तो आप ये चेक करो कि एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा, और अगर कहीं से आप ये पता कर लो कि एग्जैक्ट आंसर आएगा तो आप डिजिटल सम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि 2378 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देख पाओगे कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, बताओ भाई। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर 23 जोड़ दे, मान लो इस पे जोड़ दो 23, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 24। और आप जानते हैं किसी ये स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको 50 तक तो स्क्वायर आते ही है, ठीक है, तो ये भी यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन तो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके पास राइट वाला आंसर हो जाएगा। अब आप लोग जरा बता दो कि 2401 किसका होता है, पता है ना, 49 का होता है,
ठीक है, 49 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर नहीं याद है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हालांकि हमने कहा कि 40 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, और इसके बाद आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हो किसका स्क्वायर है। यानी जैसे 2401 था तो हम ये देख के बता सकते थे किसका स्क्वायर है। ठीक है, और अब ये तो इतना टाइम नहीं कि हम यहाँ पे वो 8 बताना स्टार्ट कर दें कि कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं। हमने आपसे बताया कि 130 तक के स्क्वायर को देख के बताया जा सकता है। वो तरीका नहीं है जिसको आप सोचो कि ये वाला 2401 लास्ट में 1 किसके किसके उसमें आएगा, 1 में आएगा, 9 में आएगा, ये तरीका नहीं है। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2401 का किसका स्क्वायर है। हमने बोला कि 130 तक के स्क्वायर को ऐसा कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24 करें। एक ऐसी संख्या कि यदि आप इसका वर्ग करें, मान लो वर्ग कर दे संख्या का, फिर संख्या को दोगुना घटा दें, इस पे संख्या का दोगुना घटा दें, दोगुना करके घटा दिया तो परिणाम में 80 आता कह रहा है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? लो भैया, आप चाहो तो ऑप्शन रख के चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। ठीक है, अगर आप 10 रखोगे तो यहाँ 100 आएगा, और यहाँ 10 से घटाओगे 20, भाई 10 रखा आपने तो 100 आ गया, 10 में ये बन गया 20, घटाओगे 80, पहला वाला ही सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट वाला आंसर हो जाएगा। तो आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, बिल्कुल इजी सा दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करो और बताओ क्या आंसर होगा। कह रहा है कि एक संख्या को 100 एक संख्या में 120 जोड़ने पर परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। जो रिजल्ट है वो क्या बन जाता है? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। अच्छा, मूल संख्या दो क्रमागत वर्ग संख्याओं 625 और 676 के बीच में है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, तो इनके बीच की संख्या होनी चाहिए। तो इनके बीच की बेटा संख्या तो सारी दी हुई है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 120 जोड़ने से क्या बनना चाहिए? अगर इस पे 120 जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि इस पे जोड़ेंगे तो कितना बन जा रहा है ये? ठीक है, ये बन जा रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। इस पे 120 जोड़ के देख लो, इस पे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 7 7 6, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस पे जोड़ेंगे 120 तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ये 884 पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। और जैसे ही बन गई तो आगे चेक ही नहीं करना है। और पता है ना किसका स्क्वायर है? अरे भैया 28 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करिए। बेटा एक्चुअली इसमें टाइपिंग में एरर है, इसके ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, हालांकि कैसे करते हैं मैं इसको बता दें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लोगों को टफ भी लगता है। कह रहा है कि 10,000 और 20,000 के बीच कितने पूर्ण वर्ग आते हैं। तो अब यहाँ पे तरीका क्या करना होता है, हमें ये चेक करना है, ठीक है, कि इनके बीच पूछा है तो इसके बाद कौन सा किसका पूर्ण वर्ग बनेगा ये बता दो। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यही नंबर आपके पास क्या लिखा है, ये लिखा आपके पास 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 का स्क्वायर लिखा है। तो यानी कि हमको ये नंबर तो जोड़ना नहीं है इसके, क्योंकि बीच पूछा है। तो आगे वाला नंबर क्या आएगा? 101, यानी 101 से लगा करके अब चेक कर लो कहाँ तक वो नंबर है। तो 120 किसके स्क्वायर के आसपास है जरा बता दो। तो अगर हम 140 गुणते 140 करें तो ये आएगा 19800। और अब ये 20,000 है ना, तो हमको यहाँ तक भी काउंट कर सकते हैं। तो 141 गुणते 141 चेक करो। और ऐसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, इस पे चेक करेंगे तो हाँ बन जाएगा। ये बनेगा 18891 ये। तो यानी
इससे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये किसका 141 का है। तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि ये 141 के स्क्वायर के पहले है। तो यानी 101 से लेकर के 141 तक के जो स्क्वायर्स हैं ये सारे बीच में आएंगे। तो कितने आएंगे? टोटल 41 ही तो आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 41 है, जबकि ऑप्शन में कहीं 41 दिया नहीं है। ठीक है, तो चाहो तो इसको बना लो। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार जिनको ना समझ में दोबारा करके चेक कर सकते हैं। हमने ये बताया है कि ये चेक कर लो कि इसके बाद वाला स्क्वायर क्या आएगा। ठीक है, और चेक कर लो कि इसके पहले वाला स्क्वायर क्या आएगा। बस वहां से काउंटिंग कर ली जाती कितने स्क्वायर पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है 50 और 70 के बीच पूर्ण वर्ग है। तो भैया साफ साफ 64 दिख रहा है, इसमें तो पागल ही कोई होगा तो ना बता पाए। 28 ट्राई करो और बताओ कि 28 का क्या होगा। कह रहा है किसी संख्या की इकाई का स्थान पर 2 है तो उसका वर्ग हो सकता है। बताओ भाई, अगर लास्ट में 2 है तो उसका वर्ग क्या हो सकता है, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको दिख रहा है ना ये इसका वर्ग है, यही तो वर्ग हो, बाकी तो वर्ग ही नहीं लिखे हुए हैं। 144 हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। बताओ क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। भैया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो हमको आता है कि 31 का स्क्वायर 360 होता है, क्योंकि हमको सारे स्क्वायर तो याद होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पर और ट्राई करके बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, हमें 30 ट्राई करना है। कह रहा है 50 और 1000 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या है। बताओ भाई, 50 और 1000 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी, आप लोग करके देख लो। तो तरीका क्या है इसका, देखो ये चेक कर लो कि इसके बाद क्या पड़ेगा। वही वाला तरीका है जो इसके पहले हम लोगों ने किया था, एक क्वेश्चन और भी आया था। तो देखो 50 के बाद पूर्ण वर्ग क्या है 64, और 1000 भाई इसके बीच पूछा है, तो अगर इसे करते 1000 वाले को तो 1000 वाला क्या आता। ठीक है, यानी 961 आएगा ना यहाँ पे। यानी देखो ये कहना चाह रहे हैं कि 8 का स्क्वायर 64 पड़ेगा और यहाँ पे 31 का स्क्वायर 961 पड़ेगा। यानी 8 से लेकर के 31 तक के स्क्वायर पड़ेंगे, 8 से लेकर के 31 तक के स्क्वायर, और ये 64 से यहां तक जाएगा, इसके बीच यही सारे स्क्वायर पड़ेंगे। तो हमको पूरे नहीं चेक करने होते, हमने चेक कर लिया। ये देखो कि 8 से 31 के बीच, यानी 8 से 31 जोड़ो, टोटल कितने स्क्वायर्स हुए। तो 8 से 31 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 8 से 31 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 39। एक से सॉरी ध्यान सुनो, एक्चुअल में हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको। देखो कि इसके पहले के, देखो टोटल अगर हम यहां से बात करें कि टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं, इसको हटाते हैं। ये देखो अगर हमें 1 से लगा करके 1000 के बीच पता करने हो कितने स्क्वायर्स हैं, तो हमको यहां से पता चल रहा है कि इनके बीच में कितने स्क्वायर होंगे, क्योंकि यहां से 961 मिलेगा कम से कम वाला, तो 31 तक के स्क्वायर होंगे नहीं होंगे 1 से लगा करके। और ये देख लो कि 50 के पहले कितने पड़ जाएंगे, तो 49 यानी 7 का, तो 7 स्क्वायर स्टार्टिंग पड़ जाएंगे। तो हमको 7 तो पीछे के चाहिए नहीं, तो ये 7 कम कर लो बस। तो 31 में से 7 कम कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 24 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में टोटल हमने 93 क्वेश्चन लिए हैं, आपको कराने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि लगातार क्लासें हो जाए तो जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, अब बेटा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे और जय हिंद।